हेलो नमस्कार सभी छात्रों का स्वागत है हमारे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज सभी को हम एमएस वर्ड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सिखाने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करने वाले हैं। तो आपको लगातार बने रहना है और अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को समझने हैं और पार्ट वाइज में आप लोगों को एक एक करके चीज़ों को सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड पहले से ओपन कर रखा है। इस प्रकार से हमने उसे ओपन कर लिया है। विंडो को ओपन करने के बाद इस तरह का प्रोसेस खुलेगा। यहाँ से जो हमने यहाँ पे इसमें डाल रखा कुछ उसे हटा देते हैं। अब हम आपको यहाँ पे सिर्फ आज इतना पढ़ाएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब में जो आपको यहाँ पे क्लिप बोर्ड है और फॉन्ट, इसके बारे में सिर्फ दो ही जानकारियों को आपको आज हम उपलब्ध कराएंगे। तो आप लगातार बने रहो, समझें किस प्रकार से आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और क्योंकि हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टों में कोई चीज़ जब आप याद करते हैं या समझते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर पाते हैं, अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम आज आपको इसके बारे में सिर्फ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड के अंदर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट, इसमें से आपको सभी इंपॉर्टेंट जो हैं इनके बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे इनपुट आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें हम हैं जो आपको यहाँ पे पहले हम टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। तो हम फार्मूले की मदद से, जिससे आपको जल्दी से यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपको फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब इसके बाद हम आप लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसे हम हटा देते हैं, बस एक ही पैराग्राफ रखने वाले हैं। अब हम आपको कट, पेस्ट इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे चलना है तो आपको कोई इसे सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से कोई चीज़ जब सिलेक्ट करोगे तो हमने यहाँ तक पॉइंट तक सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, ये सभी ऑप्शन आपको शो होने लगे। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट और कॉपी दोनों ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहेंगे, फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐसे माउस छोड़िएगा तब देखिए कट, कॉपी, इस प्रकार से आपको ऑप्शन शो होने लगे। अब हमें क्या करना है, इस कट करने का तरीका यही है कि आप कोई चीज़ यहाँ से जब कट करोगे तो यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसे कट किया तो देखिए जो वहाँ पे लिखा हुआ था, जो इसे हमने कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पेस्ट पे जाइए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से और ओके करेंगे। इस प्रकार से हम जैसे करेंगे आप आसानी से इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। या आप इसकी फार्मूला या आप शॉर्टकट से भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करिए, कंट्रोल बी, इस प्रकार से जैसे आप करेंगे तो बार बार यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आसानी तरीके से आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कॉपी के बारे में। तो कॉपी क्या तरीका होता है, कॉपी जैसे भी कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो कॉपी का मतलब कोई चीज़ उसकी नकल यानी कि डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो। कोई चीज़ कॉपी करना, डुप्लीकेट किसी को भेज सकते हो आसानी से, क्योंकि यहाँ पर से हम यहाँ से इसे डुप्लीकेट यानी कि जो हम कॉपी करेंगे, इतना हमने सेंटेंस को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये जो चीज़ टेक्स्ट हमारे यहाँ पे लिखे हटेंगे नहीं। आप कहीं भी दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी की मदद से हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आसानी से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा कुछ चीज़ों को बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताएंगे, तो हम थोड़ा इसको यहाँ पे रोकते हैं, आगे चल के हम इसमें बताएंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना आपको सिखाएंगे। अब बात करने वाले हैं फॉन्ट, इसको बताएंगे। ये मत सोचना कि बताएंगे नहीं, फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी बताएंगे। पहले हम फॉन्ट के बारे में सीखते हैं, उसके बाद में इसे जब इसमें कोई चीज़ इसमें ऐड करेंगे उसके बाद ही फॉर्मेट पेंटर का काम आसानी से करेंगे। अब यहाँ पे चलना है, यहाँ पे आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें जाइएगा, यहाँ पे आपको फॉन्ट जो है फॉन्ट के बारे में आप यहाँ से फॉन्ट कोई चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से आप चेक करते जाइए नीचे तक, जो भी आपको टेक्स्ट का स्टाइल बढ़िया लगे तो आप उसे जो भी करना है आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आप सभी चेक करिए, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करिए, इस प्रकार से
सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा सकता हूँ। टोटल यहाँ से साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से देखो कितना हाई फाई साइज़ हो चुका है, लेकिन हमें नॉर्मल साइज़ रखना है। ठीक है, इतना हमने साइज़ रख लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से भी साइज़ इसे सेलेक्ट रहने देना है और इससे भी हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। आप इससे छोटा साइज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को मैनेज करना जान गए होंगे, किस प्रकार से हम छोटा बड़ा टेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज केस के बारे में, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। चेंज केस, चेंज केस का मतलब यह होता है कि चेंज केस में आप आसानी से कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो यहाँ पे स्मॉल लेटर में कोई चीज़ लिखी हुई है, इसे हम कैपिटल लेटर में पूरा करना चाह रहे हैं। इसे हम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो जो केस चेंज है इसमें जाएंगे, यहाँ से आप जैसे अपर केस में क्लिक करेंगे, अपर केस को यूज करेंगे तो देखिए सभी कैपिटल लेटर में डाटा जो है आपका टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है केस चेंज का। तो आप कहीं भी इसे चेंज कर सकते हैं या इसे स्मॉल छोटा जो भी आपको करना है, इस प्रकार से आप एक एक बारी बारी से सभी को चेक करिए और आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, यहाँ पे बोल्ड के बारे में। अब हमें कोई चीज़ यहाँ पे बोल्ड करना है, जैसे हम यहाँ पे इसे थोड़ा हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे थोड़ा बोल्ड करना है। इस प्रकार से हम बोल्ड करेंगे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा तिरछा इटैलिक कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो, देख लीजिए आप कैसे, इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड हटाओ तो बोल्ड हट जाएगा। और अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन, कोई मान लो हम कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हेडिंग में इसे आसानी से, तो हम थोड़ा इधर इसे यहाँ पे कंट्रोल Z करिए, फिर से वापस आइए और थोड़ा यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे, उसे हम बीच में करते हैं और अंडरलाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन को हटाएंगे, यहाँ से अंडरलाइन को हमने हटा दिया। अब हम फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और अंडरलाइंस में लगाएंगे। अब अंडरलाइन को हमें थोड़ा मोटा या ज़्यादा अधिक बड़ा मोटा करना है तो आप यहाँ से मोटा कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। इसे कंट्रोल Z करिए, वापस आ जाइए। जहाँ पर भी आप लगाना चाहें, माने हुए मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ इस लाइन में यहाँ तक, तो यहाँ पे जाइए और अंडरलाइन करिए। इस प्रकार से अंडरलाइन हो जाएगा। आप जितना मोटा या पतला किस प्रकार का आप यहाँ से लाइन को कर सकते हैं। कलर भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो भी है, इस प्रकार से काफ़ी साइड स्ट्रोक, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप बारी बारी से एक एक चीज़ को करेंगे तो यहाँ पे सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ से बहुत चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक कलर्स वगैरह हैं, सब कलर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट कलर है, जो भी आप चाहें उस चीज़ को आप आसानी से यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से दोनों चीज़ें आप एक ही जगह से देखो, जो आपका टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज हो गया है और नीचे जो अंडरलाइन है उसका भी कलर चेंज हुआ है। तो आप समझ गए कि हम यहाँ से भी, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान आपको MS वर्ड का ज्ञान आवश्यक है। हर चीज़ को बारीकी से जब समझेंगे, पार्टों में एक एक चीज़ को समझेंगे, तोड़ तोड़ के कोई चीज़ जब सीखी जाती है तो आप उसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए मैं आप इसी YouTube चैनल पे लगातार आपको एक एक चीज़ हम सिखाने वाले हैं, जिससे आप भविष्य में कोई चीज़ भूलें नहीं और आगे तक काम करते रहें। अंडरलाइन के बारे में अब आपने सीख लिया होगा। यहाँ से भी कलर आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कोई भी कलर आप हम बात करने वाले हैं इसमें। यहाँ पे जो क्राउड लगा दिख रहा है तो मैं स्टॉक के बारे में, इसमें मान लो हमने कोई रेट है, यहाँ पे पहले कंपनी ने 50 रुपया रखी, इसके बाद यहाँ पे 30 का प्राइस हो गया, यहाँ पे 30 का प्राइस कर दिया, तो हम 50 वाले पर इस पे जाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा। इस प्रकार से क्रॉस लग जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ 30 रुपये की हो चुकी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे किस लिए यूज किया जाता है। या आप किसी वर्ड को काटना चाह रहे हैं इस प्रकार से कटिंग सा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको यूज करना है। कंट्रोल Z करते हैं, फिर से हम अपने अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो टूल्स के बारे में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम फॉर्मेट पेंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा कलर दे देते हैं इसे, और इसे फॉन्ट को हम स्टाइलिश यहाँ से दे देते हैं। यहाँ से हम कोई
फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार का हमने फ़ॉन्ट कॉल कर लिया और इसे थोड़ा साइज़ चेंज कर लिया और हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यही डाटा जो यहाँ पे कलर्स है वगैरह सब चीज़ है, यही हम सोच रहे हैं इसी पे जो यहाँ पे हम टाइप कर रखे हैं, यानी कि जो टेक्स्ट है पूरे पे यही कलर यही डिज़ाइन हमें यहाँ पे भी दिखाई दे, तो इस पे भी टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो जाए। कैसे करेंगे, तो फार्मेट से हमें सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आप फार्मेट पेंटर पे जाएंगे। इस प्रकार से जाने के बाद आप जितने डाटा को आप उसी प्रकार से कन्वर्ट इस प्रकार से करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए एकदम से आपको क्लियर दिखाई देगा कि फार्मेट पेंटर बहुत ही कमाल का जो आपका टूल है, बहुत ही कमाल का है। इससे आप आसानी से कोई चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से उसे उसी रूप में बना सकते हैं जो पहले से आपका डाटा बना हुआ। टेक्स्ट को आसानी से आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, इनके बारे में क्लियर हम जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले। जैसे यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे आते हैं और हम लिख लेते हैं H2 का फार्मूला, हमें लिखना है H2O। अब हमें 2 जो है थोड़ा इसे साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 को H के नीचे यानी कि इस साइड में रखना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी समझने में। तो हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे O को थोड़ा रख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे जो 2 है इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सुपर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो 2 है H के साइड में आ चुका है। वाटर का फार्मूला वाटर का है, देखो सोते है जो वाटर का। ठीक है, आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर। अब हमें कोई चीज़ का पावर लगाना है, इसे 8 का पावर 3 करना है। तो किस पर यहाँ पे हम जैसे लिखे 83 हो चुका है 83, तो हमें यहाँ पे 3 को ऊपर लाना। कैसे लाएंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पावर सी लग गई है। अब आप मैथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, आप जो भी भौतिक विज्ञान जिस प्रकार से आप इसमें केमिस्ट्री का काम करते हैं, केमिस्ट्री में इन चीज़ों का यूज होता है और मैथ में आप इसका यूज कर पाएंगे क्वेश्चन आज बनाने में। ठीक है, तो आप PDF कोई बना रहे हैं, आप आसानी से एकदम चीज़ को समझेंगे और बारीकी से इस चीज़ को समझना आवश्यक है जिससे आप आसानी से उसे बना सकें। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। जब एक टूल आप बढ़ के हाई आ गया टेक्स्ट इन द टैपोलॉजी, यहाँ पे ये वर्जन 2013 यूज कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें बढ़ के दिखाई देंगी। ठीक है, फॉन्ट के बारे में पूरा हम आज आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट बताने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को कलर करना है तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे थोड़ा डिजाइन देंगे इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई डिजाइन दे देंगे, इसको मस्त से एकदम कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई आप डिजाइन दे सकते हैं। थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं, इस प्रकार से साइज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आप यहाँ से कोई चीज़ को किसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी इसे करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स, नंबर स्टाइल्स, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस जो भी आए आप इसे जो आप बर्ड आर्ट में काम करते हैं वैसे आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगी। बहुत सारी स्टाइल्स हैं, सेंडो शो है, इसमें आप जाएंगे इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक एक करके आपको सभी पे माउस लेके जाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस पे चेक कर रहे हैं, सभी को एक एक करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, कैसा स्टाइल आ रहा है, जिस प्रकार से आप जो भी यूज़ करना चाहें। और आउटलाइन इस प्रकार से आप आउटलाइन को भी इस प्रकार से आप कलर कर सकते हैं। देखिए वो टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी हम किस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। आप एक एक करके सभी को चेक करना है, एक एक को आपको समझना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आ चुका है टूल्स, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी एकदम विधिवत से आप अपना PDF या कोई चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक के लिए बहुत कमाल की चीज़ें हैं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। रेड फील्ड बोल्ड एक्सेल और आउटलुक, इस प्रकार से आप इसे यहाँ पे आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके बारे में टेक्स्ट हाईलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्स्ट हाईलाइट अब मान लो यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर ली। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है। अब आपको देखते होंगे कि इस प्रकार से हमने कोई चीज़ टाइप की है तो आप आसानी से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइज को इसे कम करता हूँ इस प्रकार से। ये जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये इतना टाइपिंग के लिए आप यूज करेंगे इसको तो आप टाइपिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्विक द ब्राउन अप जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इस प्रकार से आप पूरे जितने टेक्स्ट होते हैं जब तक आप इसे आसानी से इसे बार बार टाइप करेंगे इतना ही सेंटेंस, तो आप आसानी से टाइपिंग भी आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक भी की आपसे नहीं छूटेगी, आप सभी को की को बारी से आप चला पाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो को पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी है। आप फार्मूला याद कर लीजिए, बार बार आप इसे टाइप करते रहें, ठीक है। अपने बच्चों को गाइड करें जिससे भविष्य में बहुत सारे काम हैं वो कर सकें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हाइलाइटर। हाइलाइटर सभी लोग जानते होंगे, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन या आगे के यानी कि इंटर हाई स्कूल या कुछ भी नीचे के वर्ग के बच्चे हैं वो भी आसानी से जानते हैं। कोई बताने की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैं अपने क्लास में आपको सभी चीज़ बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हाइलाइटर में जाइए। हाइलाइटर में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अब आप कोई भी कलर यहाँ पे लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। इस प्रकार से हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया और थोड़ा आगे बढ़ के हमें यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो आप कोई भी कलर लीजिए जो आपको कलर अच्छा लगे, यहाँ से पकड़िए और यहाँ तक छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको हाइलाइटर का काम हो जाएगा। तो आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को आसानी से, जो भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हाइलाइटर का क्या काम है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं। यहाँ से हाइलाइटर के बारे में समझ लिया होगा। अब मैं इसमें टेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे कलर होता है ऑटोमेटिक कलर, आसानी से आप इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे जाइए और इसे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करिए। इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे, इसे हम पूरा इतना सेलेक्ट करेंगे और इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, रेड हो जाएगा। यह टेक्स्ट को कलर करता है। यहाँ से खूब बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। आप एक एक करके कलर को यूज करें, ठीक है। आसानी से आप कोई भी कलर यूज करिए जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। और बहुत मोर में जाइए। आप मोर में बहुत सारे कलर अपने हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके अंदर मोर ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर है, जैसे आप यूज करना चाहें। आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जा कर के ओके करेंगे। इस प्रकार से देखियो ये सब हट चुका है, कलर्स बैकनाइट हो चुका है। फिर से आप आएंगे और यहाँ पे फिर से जाइए, यहाँ पे मोर पे जाइए, ओके करिए और फिर इसे कलर को छोड़िए। देखो इस प्रकार का कलर दोबारा से एकदम मस्त हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करने वाले इस वाले ऑप्शन को। यहाँ पे क्लियर फॉर फॉर्मेटिंग, जो आपने फॉर्मेटिंग की है वहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होनी है। तो हम कंट्रोल A की मदद से पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सिर्फ हाइलाइटर को छोड़कर और सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एकदम से डाटा को आप क्लियर कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग वगैरह यूज किए हैं, ओनली फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो फॉन्ट या साइज जो भी आपने कन्वर्ट किया वो सभी हट जाएंगे। बट आपको जो भी यहाँ पे हाइलाइटर का यूज किए तो हाइलाइटर आप वहाँ से हट नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। तो हाइलाइटर को आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ से हाइलाइटर को हटाना है। तो बस इतना काम करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप नो कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे नो कलर करेंगे तो आपका जितना है आप कंट्रोल A करिए, इस प्रकार से करिए और यहाँ पे जाइए एक ही बार में, यहाँ पे जाना है, नो कलर कर देना है। इस प्रकार से देखिए एकदम से हट चुका है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पैराग्राफ, स्टाइल्स और इधर के जितने ऑप्शन हैं इनको एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा एक एक चीज़। तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। तो आपको यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।